बोलने के लिए अच्छा शराइत। ईरानी कौमी सलामती का कहना है कि कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकाया न जाए, कौम की तौहीन न की जाए, ईरान और उसके तहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ़ से हटाया जाए। ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का बगैर कमी पूरा हर्जाना अदा करने का मुतालबा, ईरानी कौम पर आयद गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाना शामिल, गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के शुराए और मुंजमद असासे भी जारी करने के मुतालबा। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल का कहना है कि अमेरिका ने रवैया न बदला तो आबना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। आबना हुर्मुज़ में आर्जी जहाज लाने के लिए माहिदे के बहुत करीब है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहते हैं अमरीका मुफाहमत की यादाश्त के खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से खिलाफ वर्जियों का नतीजा है। ओमान के साथ मिलकर नई शिपिंग लेन पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं, इसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। फाज़रान इनकलाब का कहना है हमारे लिए आबना हुर्मुज़ महज एक तिजारती आबी गुजरगाह नहीं बल्कि ताकत और क़ुव्वत का जरिया है। दुश्मन बहरी रास्ता खुलवाने के लिए ईरान की शराइत तस्लीम करने पर मजबूर है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई लेकिन तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये सूरत हाल अभी अपने अख्ताम तक नहीं पहुँची। अपने अवाम के बेहतरीन मुफाद के लिए सिफारती, मौशी और फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, बोले ईरान को शदीद नुकसान पहुँच रहा है, वो इस मामले को ख़त्म करना चाहता है। असल सवाल ये है कि ईरानी निज़ाम वो शराइत पूरी करने के काबिल है जो अमरीका तनाज़े के नतीजे में ज़रूरी समझता है। मौजूदा मुज़ाकरात में एक अहम मौजू आबना हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल और गैस की तरसील को यकीनी बनाना है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमरीका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। मुआहदे पर पहुँचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। ईरान वक़ार और फ़ख्र के साथ इस राह पर आगे बढ़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुफाहमती यादाश्त के लिए ज़रूरी था कि अमरीका ईरान ओमान गाइडलाइंस पर अमल करे। अमरीका ने ऐसा नहीं किया जिस पर रद्द-ए-अमल देना पड़ा। अमरीका मुजरिम और इस्तेमारी हुकूमत है, इससे मुतालिक हमारा रवैया नहीं बदला। अमरीका और इसराइल जानते हैं सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वो अपने मकासद के लिए दाखिली तकसीम, नाइत्तफाकी और तनाज़ात को बतौर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। कौमी इत्तेहाद और मुज़ाहमत ही मुल्क की सिक्योरिटी और दिफाई सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लाजिम है। मौजूदा सूरत हाल में ईरानी अवाम को इस्तकामत और मुज़ाहमत जारी रखना होगी। नया इत्तेहाद ईरान या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान कहते हैं दिफाई मुआहदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। नेटो की तरह एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी। नए दिफाई इत्तेहाद की वज़ारती सतह की कमेटी कायम की जाएगी। तुर्क सदर चाहते हैं दिफाई इत्तेहाद को वसअत दी जाए। मुस्तक़बिल में मिस्र भी इस दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किया के दरमियान मुआहिदा तीनों मुल्कों के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुआहिदा खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों की बदौलत ये मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला है। अपने अजीज़ तरीन भाइयों के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करना मेरे लिए एजाज़ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन के हामी दीगर ममालिक भी मुआहिदे में शामिल हो सकते हैं। मुआहिदे की दस्तावेज सिर्फ हक़ के दिफा का अज़्म दोहराती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा तीनों मुल्कों के दरमियान ये दिफाई पेशरफ्त इलाकाई अमन को फ़रोग देगी। खतरे पर मुआहिदे के मुस्बत असरात मुरतब होंगे, इससे आलमी ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा, काउंटर पर अमले और मुसाफिरों से मुलाकात। मुसाफिरों ने बताया इमिग्रेशन के अमल में आधा घंटा लग गया, इंतजामात मजीद बेहतर किए जाएँ। वज़ीर दाखिला की मसले के हल की यकीन दहानी, तमाम काउंटर फाल रखने का हुक्म दे दिया। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत, वज़ीर दाखिला ने केस FIA को सौंप दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त न दी जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई, जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया है। मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा।
कराची के नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात, खुदकुशी की बजाय कत्ल के शवाहिद वाजे हो गए। रिपोर्ट में बताया गया नौजवान को गोली पीछे से मारी गई, हलाकत से कबल जिस्म पर तशद्दुद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा के जबड़े पर गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। पाँव के अंगूठे पर जख्म के निशान थे, दाएं रान पर भी एक गहरा जख्म था। रिपोर्ट में बताया गया ये चोटें मौत से कबल की हैं। उधर मीर रजा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में नई टीम कायम। SSP CTD इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कुरंगी कैस खान शामिल, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल और केस का तफ्तीशी ऑफिसर भी कमेटी का हिस्सा। फैसला मीर रजा के वालिदैन और वकील के एतराज़ के बाद किया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। जिला बाग के 3 हलकों LA14, LA15, LA16 में पोलिंग कल होगी। LA17 हवेली में भी इंतखाबात होंगे। तीसरे मरहले के इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी मैदान में। 2 साबिक वज़राए आज़म सरदार तनवीर इलियास और सरदार अतीक भी किस्मत आजमाएंगे। पोलिंग के इंतखाबी सामान की तरसील आज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला पूंछ और पेलंदरी की 7 नशिस्तों पर पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी। कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरियर एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों की जानिब से भी हिमायत का ऐलान। सेक्रेटरी KGCA नदीम अख्तर का कहना है हड़ताल की वजह से रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। बंदरगाहों समेत दीगर मकामात से मजीद कोई लोडिंग नहीं की जाएगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। मकतूल रहनुमा के ड्राइवर को मुबैना तौर पर हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर मारिया को लाहौर पुलिस ने सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कत्ल की मनसूबाबंदी में 2 खवातीन की मुआवनत के शवाहिद भी सामने आए हैं। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। खुजरावाला में एक बार फिर बादल बरस पड़े। पसरूर में नशेब इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरसने की तवक्को है। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होने के इम्कान हैं। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, नदी नालों में तगयानी और शहरी मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। कोसोवो की पार्लियामेंट में वजीर आजम को अंडे पड़ गए। अपोजिशन रुकन ने कायम वजीर आजम पर अंडों से हमला कर दिया। खातून रुकन पार्लियामेंट अपने पर्स में अंडे रख कर लाई थी। अरकान असम्बली में हाथापाई भी हुई। हंगामा राई के बाद पार्लियामेंट का इजलास मुअत्तल कर दिया गया। और सब हलाली परचम, लहराती झंडियां और कौमी रंगों से सजे स्टॉल्स। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के लिए तैयारियां तेज। यौम आज़ादी करीब आते ही सब्ज़ हलाली परचम और जश्न आज़ादी से मुतालिक अशिया की तलब बढ़ गई। कहीं नन्हे हाथों में सब्ज़ हलाली परचम तो कहीं बैजेस, झंडियों और सब्ज़ लिबास की खरीदारी। वालिदैन भी बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी का सामान खरीदने पहुंच गए। हर तरफ वतन से मोहब्बत के रंग बिखर गए।